गेम बताओ। मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन आपको आंखें बंद करके आपको ढूंढना होगा। ओके। अभी पकड़ने वाला हूँ आपको। ये आ गया। अरे इधर भी नहीं। मेरा बेबी। हेलो, कैसा मेरा बच्चा? What's up, brother-in-law? Oh, baby. अच्छा मुझे तो मामा छोड़ो मुझे। Oh, okay, go. There you go. एंजॉय द पार्टी। पापा, कैरल, अरे बेटा, आप क्यों अंदर आ गए? जो आपका रीजन था अंदर आने का, वही मेरा रीजन है। चाइल्ड, छोटी सी उम्र में ये मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो गया है। कैसे? जब आपको टोनी मामा का घर आना अच्छा नहीं लगता तो उन्हें आने ही क्यों देते हो? वैसे भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। That's very bad. देखो बेटा, आप अभी छोटे हो ना, आपको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी वो आपके मामा हैं, आपकी मम्मी के भाई, इसलिए आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके ओके ओके। क्या हो रहा है यहाँ पे ये? तुम क्यों मेरे भाई के दुश्मन बने हो जेफरी? और तुम मेरे भाई टोनी के पीछे क्यों पड़े हो? और कैरल को भी सिखा रहे हो उससे नफरत करना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें जेफरी। मैं कैरल को ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। शट अप जेफरी, आई नो। ओके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। तुम चुप बैठो, तुम बीच में मत बोलो, ठीक है? तुम हमारे झगड़े में इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? डोंट डेयर कम बिटवीन मी एंड माय डॉटर, ओके? कैरल, चलो रूम में जाओ। कम ऑन, गो टू योर रूम। कैरल बेटा, मम्मा ठीक कह रही है, तुम अभी रूम में जाओ, मैं भी आता हूँ। ओके जा। जेन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे झगड़े के बीच में हमारी बेटी को लेके मत आया करो, प्लीज। तो तुम भी हमारे झगड़े में मेरे भाई टोनी को मत लाया करो, प्लीज। धीरे बोलो, घर पे लोग हैं। अरे आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी, कम से कम आज के दिन तो तुम। मैरिज एनिवर्सरी में फुट मेरा जीना हराम कर दिया जेफरी। मैं सिर्फ कैरल की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें कब की छोड़ के चली गई होती। तुम क्या कह रही हो जेन? तुम अपने उस शराबी भाई के लिए मुझे छोड़ दोगी? और भाई, इतनी अच्छी पार्टी चल रही है बाहर और तुम दोनों यहाँ पे मेरी तारीफ हो रही थी क्या? टोनी, जेफरी को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। Really? तुम यहाँ कभी भी मत आना। मैं मर जाऊं तब भी नहीं। और बोल देना सबको, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ जेफरी होगा। मैं सच कह रही हूं, मैं किसी दिन जहर खा के अपने आप को ही खत्म
जेन, ये तुम क्या कह रही हो? You know I love you, I care for you. Yeah, shut up, okay? लिसन ब्रदर इन लॉ, पिछली बार का याद है ना तुझे? फोन घुमाया था इंस्पेक्टर सुनील को, कुछ याद आया? 2 रात के लिए अंदर रह के आया था तू, कुछ याद आया? देख सिस्टर, देख कैसे पसीना आ रहा है इसे। चल एक काम करते हैं, फोन लगा ही लेते हैं इंस्पेक्टर सुनील को। नो नो, तुम लोगों को जो करना है करो, तुम्हें जब आने आओ, जब जाना चाहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। That's like my old good Jeffrey. Very good. चल सिस्टर, बहुत डर गया अभी के लिए। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। अभी बताऊं? छोड़, कल बताऊंगा, ठीक है? तू जा, come on, go, go. बोल, बेबी पे हाथ उठाएगा? मुझे छोड़ दीजिए। पापा, हाँ बेटा। यस माय प्रिंसेस। पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना मम्मी और मामा? नो बेटा, आई एम ऑल राइट। आपके पापा स्ट्रांग है। पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब उनके खिलाफ फाइट करूंगी। माय ब्रेव बेबी, आई लव यू। मिस्टर जेफरी, हेलो। अरे अरे मिस्टर शिंदे, एक मिनट। क्या हाल है सर? कैसे हैं? बढ़िया। बैठिए ना। मनोज, जरा एक चेहरा पानी लेकर आ। क्या पियेंगे आप? नहीं सर, पानी चलेगा बस। श्योर? हाँ जी। अच्छा, ये क्या तरीका है? ग्लास कहाँ है? अरे रहने दीजिए ना, ऐसे इसी में पी लेते हैं। ओके। बैठिए ना प्लीज। आप लीजिए ना। मिस्टर जेफरी, आपने जो लोन एप्लीकेशन दी थी, हमारे बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया। बस थोड़े से पेपर हैं, वो आपको साइन कर दें। अब जानते हैं शिंदे साहब, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा गैराज खोलना चाहता हूँ, विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। वेरी गुड। वैसे कितने का लोन सैंक्शन किया आप लोगों ने हमारे? आपका रिकॉर्ड देखते हुए आप जितना चाहे लोन ले सकते हैं। साइन कर लें? हाँ जी। कहाँ साइन कर लें? ये लीजिए, यहाँ कर लें सर। और एक यहाँ कर दीजिए। एक दफ़ा ये गैराज मेरा बन जाए, उसके बाद आपके बैंक की सभी गाड़ियाँ यहीं आनी चाहिए। अरे सर, कहने की बात है। $50 लाख का लोन सर सैंक्शन हो गया। ये इतना बड़ा लोन। मिस्टर जेफरी का रिकॉर्ड देखते हुए इतना तो क्या, हम इनको 1 करोड़ तक लोन दे सकते हैं। वेरी गुड सर। यहाँ पे ना हम एक पब खोलना चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको पहले अपनी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। Am I right, Jeffrey? After all, we family. कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिस्टर जेफरी यहाँ पब खोलना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं।
मैं कल ही लोन के पेपर आपके लिए बनवा देता हूँ, आप अपनी वाइफ से पूछ लीजिए। तो मैं 1-2 दिन में फोन करके मिलता हूँ आपसे। कल की क्या जरूरत है, अभी चलते हैं। हाँ तो चलिए ना। आप चलिए, मैं 2 मिनट में आया। ओके ठीक है, ओके। Jeffrey, it's going to be a you don't need to worry about it at all. No, no, I'll take care of it. Am I clear? नहीं छोड़, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। Jeffrey, my darling husband. You okay? You know ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ. Come on, have a sip. ओफो, क्यों मुंह फेर रहे हो मुझसे? I'm your wife. तुम्हारी कैरल की माँ. Come on, darling. अच्छा चलो चलो, मुझसे अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई है तुम? कम ऑन, मैं अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहती हूँ जेफरी. Jen, you are the best woman in the world for me. बस अपने भाई टोनी को हमारी जिंदगी से दूर कर. ओके, तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो और टोनी को वहां पे पब बनाने दो, फिर वो अपने आप ही हमारी जिंदगी से चले जाएगा. देखो जेन, ये लास्ट प्रॉपर्टी बची है मेरे पास. तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे भाई के नाम ऑलरेडी कर दिया है. ये प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी के लिए रखना चाहता हूं, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा. तो तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे? नहीं जेन. You know what, जेफरी, आज तक मैंने तुम्हारे जाली साइन कई बार किए बैंक से पैसे निकालने के लिए, बट ये बैंक वाले आजकल इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि उन्हें लोन टेकर चाहिए, उसकी फोटो चाहिए और उसके साथ उसका हंसता हुआ चेहरा चाहिए. तो तुम कल बैंक आओ और पेपर्स पे साइन कर दो, समझे? जेन, मैं कह चुका हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइनल. तो तुम इन पेपर्स पे साइन नहीं करोगे? जेन, मैं कह चुका हूं कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइनल. देखती हूँ कब तक साइन नहीं करोगे तुम. पैसे का लालच इंसान को हैवान बना देता है. यह कहावत कोई नई नहीं है, लेकिन जब वास्तविकता में इसका उदाहरण सामने आता है तो यकीन नहीं होता. टोनी और उसकी बहन जेन की नजर उस एक बची हुई प्रॉपर्टी पर थी जिसे जेफरी अपनी इकलौती बेटी कैरल के लिए संभालना चाहता था. यहां तक कि उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जेन अपने पति पर हाथ उठाने तक से नहीं हिचकिचाई. तो क्या जेफरी वाकई अपनी पत्नी और साले के आगे घुटने टेक देगा? और इस सब के बीच मासूम कैरल पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा था. कैरल सब जानती थी कि किस तरह से उसकी मां और उसका मामा उसके पिता को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन वो मासूम चाहकर भी अपने पिता की कोई मदद नहीं कर पा रही थी. आखिर अपने लालच में टोनी और जेन और कितना गिरेंगे? सच्चाई शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी.
कैरल, बेटा तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा चलो अब ये बंद करो और हम सो जाते हैं। चलो आज मामा आपको सुलाएंगे, ठीक है? मामा, हाँ आप पापा को क्यों मारते हो? बेटा हम पापा को थोड़ी ना मारते हैं। वो क्या है ना, पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देना चाहते हैं, तो उनको समझाना तो पड़ेगा ना। पापा ऐसा नहीं करते, टोनी मामा करते हैं। तुम बहुत कुछ देखने और सुनने लगी हो अब। तुम्हें बड़ों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो सो जाओ आप। क्लोज योर आइज। जेफरी गायब का हो गया। प्रॉपर्टी मान तो जाएगा ना? मानेगा कैसे नहीं? रात को इतना लंबा डोजो दिया है उसे। सोच तो एक बार तेरा ड्रीम पूरा हो जाए, फिर कैरल को बोर्डिंग भेज दे। मैडम मिस्टर जेफरी को बुलाइए ना, कितनी देर हो गई है? वो लोन लेना भी चाहते हैं या आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं, मैं 1 मिनट देखती हूँ उनको। अरे सर 2 मिनट में आ रहा है, बस यहीं पे है। जस्ट 2 मिनट्स, लीजिए ना। नो नो सर, नो नो, थैंक यू नो नो, थैंक यू प्लीज, थैंक यू सर। अरे सर जेफरी नाम सबको बहुत प्यार करता है। जेफरी, जेफरी, जेफरी कहाँ हो? गॉड, जेफरी, जेफरी मैन, वेयर आर यू? जेफरी, गॉड। कैरल, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? पापा कहाँ है? पापा चले गए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। आप लोगों ने बहुत तंग करते थे ना, वो मुझे बोल के गए। कहाँ गए पापा? मुझे नहीं मालूम। कैरल बताओ मुझे, पापा कहाँ गए? सिस्टर, कम ऑन, वेयर आर यू? सिस, जेन, व्हाट टोनी, मैं यहाँ हूँ। वेयर इज ही? He's gone. ग्रेट, वो बैंकर भी चला गया। क्या गया, अगर जेफरी को लोन चाहिए तो उसे बोले बैंक आए, तभी वो लोन के पेपर साइन करेगा। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। Now what do we do? सिस्टर, क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? Just stop it! Just stop it right now! अगर वो जेफरी भाग गया तो उसकी सजा तू खुद को क्यों दे रही है? ये सजा मैं खुद को नहीं, उस जेफरी को दे रही हूँ। फोन लगा इंस्पेक्टर सुनील को। हेलो, इंस्पेक्टर सुनील। सर, मैं टोनी बोल रहा हूँ। ये देखिए साहब, क्या चुप बैठा है? तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। ये बहुत मक्कार आदमी है, मेरी बीवी को बहका रहा है और मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है। ये इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए, ये मेरा घर तोड़ रहा है। कितना झूठ बोल रहा है आदमी? मेरी बहन पे हाथ उठाता है, फिर मेरे पे इंसाफ लगाता है। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फिर से झूठ बोल रहा है, आप मुझसे पूछ लीजिए। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया, आप मुझसे पूछ लीजिए। झूठ तू बोल रहा है? मैं मेरी बहन पे हाथ उठाता है, फिर मुझ पे इंसाफ लगाता है तू? ज्यादा नाटक नहीं करने का, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, इंस्पेक्टर साहब, सर, इंस्पेक्टर साहब, चल रहे हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं जानता ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है। अरे मैं अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप खुद जेल से पूछिएगा, मैं उसे लेके आता हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी पत्नी है वो, मेरे बच्चे की माँ, मैं उस पर क्यों हाथ उठाऊंगा? मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया है, आप उससे पूछ लीजिएगा। देखिए आगे। देखिए सुनील साहब, कितनी बुरी तरह मारा इसने मेरी बहन को। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने नहीं किया, आप जेन से पूछ लीजिए। जेन, बताओ ना इनको, ये सब मैंने नहीं किया, इनको बताओ ना, मैंने तो आज तक तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। बताओ ना इन्हें प्लीज, बता दो। अरे जेन बोलो ना, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे मार देगा। देखिए ना क्या हाल किया है इसने मेरा। जेन ये सब क्या बोल रही हो? अरे सर भी आली तुला, चल पुलिस थाना चल। इंस्पेक्टर साहब, तेरे को पहले मैंने 2 दिन अंदर रखा था ना, इस बार मैं तेरे को 1 हफ्ते भर के लिए अंदर रखता हूँ। हवलदार गया। इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। जेन, अरे जेन ये क्या कह रहे हैं? जेन, तुम जेन क्यों बोल रहे हो? इनको बोलो ना। चल। इंस्पेक्टर साहब प्लीज रहने दीजिए, आखिरकार ये मेरे पति हैं और मेरी छोटी सी बच्ची के पापा। आप प्लीज ने ये समझा दीजिए कि अपने काम की फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी बच्चे पे ना उतारे, प्लीज। समझा क्या? बीबी क्या बोल रहे हो वो समझा क्या? इन्होंने अभी तक तेरे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया। मैडम आप मेरा नंबर नोट कीजिए। जी। 98-200। दोबारा कोई हरकत करेगा ना तो मैं तेरे को जिंदगी भर के लिए अंदर डाल दूंगा। इनको डॉक्टर के पास लेके जा। अपनी बेटी की खातिर जेफरी अपनी पत्नी के जुल्म बर्दाश्त तो कर रहा था, लेकिन उसके इरादे बेहद मजबूत थे। और उधर 8 साल की मासूम कैरल हिम्मत जुटाकर अपने पिता की मदद करना तो चाहती थी, लेकिन अपनी मां और अपने मामा के शातिर इरादों के आगे वो बेबस थी। तो क्या टोनी और जेन अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे? आखिर क्या बदा था कैरल और जेफरी के भविष्य में? जेफरी माय डार्लिंग, इतना टॉर्चर कर रहे हो ना? हाँ देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ जेफरी। इतने दिन हो गए तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है। ये बात अलग है कि मैंने नहीं दिया कुछ। Why don't you understand? It's a small thing. इतनी छोटी सी बात है, just go to the bank और पेपर साइन कर दो। हाँ? Answer me, Jeffrey, answer me. जवाब चाहिए ना तुम्हें? तुम मुझे जितना टॉर्चर करोगी ना, मेरा इरादा उतना ही पक्का होता जाएगा। तुम मुझे बाहर भी डालो, लेकिन मैं अपनी ये प्रॉपर्टी इस बेवड़े के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। तुम जानती हो, मेरी विल के हिसाब से अगर मैं मर गया ना तो मेरी ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी केरल के पास चली जाएगी। जेफरी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, साइन करोगे कि नहीं? स्टॉप इट सिस्टर, बस बहुत हो गया। अगर ये मर गया तो पुलिस को हम पे शक हो जाएगा, और वैसे ही पता नहीं कौन सा मिलके ये बात कर रहा है। जस्ट रिलैक्स राइट नाउ। टोनी, ये मेरी पेशेंस के इम्तिहान ले रहा है। आई स्वेयर मैं उसको मार डालूंगी। जस्ट रिलैक्स सिस्टर, कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड। चलो, कम विद मी, कम ऑन लेट्स गो। ठंडे दिमाग से काम लो। हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, और अगर कोई वेला हमें पता करना पड़ेगा खुद के पास है या किसी और को दे रखी है।
पापा पानी पी लो। पापा पानी पी लो। पापा 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 आप कब तक चुप रहोगे? आप मुझे को क्यों नहीं बोलते? बेटा, तेरे मामा और तेरी मम्मी बेटा बहुत डेंजरस लोग हैं। पापा अगर आप हिम्मत नहीं रखोगे तो ये लोग आपको बहुत टॉर्चर करेंगे, वरना वो लोग आपको बहुत टॉर्चर करेंगे। प्लीज पापा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। ओके बेटा, तू एक काम करेगी। वो उस दिन वो इंस्पेक्टर ने तेरी मम्मी को अपना नंबर दिया था ना? हाँ हाँ, मम्मा ने अपने फोन में फीड किया है। हाँ बेटा, आप उनके नाम से, उनका नाम है इंस्पेक्टर सुनील, आप अम्मी के मोबाइल से उस इंस्पेक्टर के नाम से वो नाम ढूंढकर उनको फोन कर सकते हो? हाँ पापा, तो उन्हें फोन करो। आई विल सर्व यू। बेटा आप ये सब छोड़ो और आप ना जाके उस इंस्पेक्टर को पहले फोन कर। आपकी मम्मी और मामा को पता नहीं चलना चाहिए। You'll be careful। ओके पापा। ध्यान से बेटा। God save you। Go बेटा। Jesus। इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जेफरी हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहेंगे वो वैसे ही करेगा। टोनी, वो आदमी बहुत जिद्दी है, मैं उसको जानती हूँ, वो कभी साइन नहीं करेगा। और ये विल का क्या चक्कर है? कौन सी ऐसी विल है जिसके बारे में उसने तुम्हें नहीं बताया? लिसन, एक बार हमारे हाथ में विल आ जाए ना, उसके बाद हमें उस जेफरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम दूसरी शादी कर लेना। लेकिन टोनी, ये होगा कैसे? How is it gonna happen? होगा। फिलहाल तुम एक काम करो, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। जेफरी की एक भी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। And what about Carol? Where is she? Oh God, कैरल तो नीचे है। God, let's go quickly, quick. God. कैरल सो रही है। गुड, चलो जेफरी। जेफरी, 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 बहुत नाटक कर रहा है ना? अभी बता दिया। जेफरी, जेफरी, ऐसी कौन सी बिल बनाई है तुमने जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताया तुमने? हाँ, अब वो बिल मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। टेल मी। अगर मैं मर गया ना तो वो बिल अपने आप रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगी। तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लगता है ऐसा नहीं बनेगा। मैं अभी आया। जेफरी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे बता दो बिल कहाँ है? बता दो मुझे वो बिल कहाँ है? मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर तुम मर भी गए ना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्या मुझे वो बिल चाहिए। बिल चाहिए ना तुम्हें? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। Jane, get up. Come on. Jeffrey.
गए ना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। जेफरी, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम बता दो विल कहाँ है। जेफरी, जेफरी, Come on, come on. Come on, tell me! Tell me! Jeffrey! Stop it! Stop it! बस कर! चलो मर जाएगा! कैरल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सबको बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी। कैरल, कैरल, stop! मैं सबको बता दूंगी। कैरल, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कैरल, क्या कर दिया तूने? तूने मार दिया उसको! कैरल, 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 बेबी उठ जा, कैरल, टोनी, I killed her, come on, कैरल, कैरल, Jane! Tony, I killed Jane! I killed her, Jane! I killed her, I Shut killed up! her. Shut up! चुप! चुप! होश में आओ! ये वक्त बातें करने का नहीं है। हमें इसकी लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी। अच्छा ये मर गई, वरना हमें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता। Think about it. Just calm down now. Just calm down, okay? I'll get the bag. बैग निकालो जल्दी। Get the bag. पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब उनके खिलाफ फाइट करूंगी। पापा, आप कब तक चुप रहोगे? आप पुलिस को क्यों नहीं बोलते? कैरल, कैरल मेरे बच्चे, कैरल! साइड हटो। Come on, help me. कैरल, कैरल, कैरल! हेलो, कौन? मैं इंस्पेक्टर सुनील बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं जेफरी बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरी बेटी टोनी और मेरी बीवी ने
चलो लेट्स गो। टोनी जिंदा है, वो जिंदा है। Listen to me. Just shut up. Listen to me. Shut up. अगर वो जिंदा बच गई तो हम जेल में सड़ेंगे, समझे तुम? Shut up. Come on, let's go. Shut up. Come on. Oh shit. Police! Jane, भाग! Jane, run! पकड़ो! अरे रोक! यही मेरी बेटी की अरे रोक! अरे रोक! अबे! क्या तेरी तो हेकड़ी है ना, थाने में निकल दूंगा। चल गया हालात, गाड़ी दिया। क्या है? पापा आ गए। तुमने कहा पापा हेल्प मी। क्या? पापा आ गए बेटा। अच्छा आ गए पापा आ गए बेटा। पापा आ गए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी जिंदा। इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अच्छा बेटा, पापा आ गए। पापा आ गए बेटा। जेफरी को फिजिकली टॉर्चर करने और कैरल की हत्या के प्रयास के जुर्म में टोनी और जेन को आईपीसी के सेक्शन 323 और 307 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ लालच और बुरी नीयत हो तो फिर इंसान के आदर्श और नैतिक मूल्य कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जहां हमारे समाज में टोनी और जेन जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहीं कैरल और जेफरी जैसे लोग भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, जिनकी जांबाजी और हौसला उम्मीद की एक किरण जगाते हैं। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन हमारे आसपास मौजूद आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग इसी विश्वास का फायदा उठाकर हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। इसीलिए बार बार आपसे विनती करता हूं कि अपने आसपास मौजूद इस तरह के लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।